जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के जी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सिनोनिम्स कौन सा लेटर बच्चों? जी लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने बोला बच्चों, जैसे गैफे, GAFFE, गैफे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? भूल, भूल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर, मिस्टेक, MISTAK, मिस्टेक, स्लिप, SLIP, स्लिप। चौथा वर्ड बच्चों एरर, ERROR, एरर। तो ये सब क्या है बच्चों? गैफे के सिनोनिम्स हैं। तो गैफे मतलब ब्लंडर, मिस्टेक, स्लिप एंड एरर। तो ये सब अगर सिनोनिम्स हैं तो इनका अर्थ भी क्या हो जाएगा? इनका मतलब भी भूल। ब्लंडर, मिस्टेक, स्लिप का मतलब क्या हो गया? भूल, भूल जाना या भूल। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कहा हमने? गेन से। क्या कहा बच्चों? दूसरा वर्ड GAIN, गेन, SAY, से। गेन से। गेन से का अर्थ होता है बच्चों अस्वीकार कर, अस्वीकार करना। क्या करना? अस्वीकार करना। क्लियर है? अस्वीकार करना। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। स्पेलिंग देखिएगा, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमने कहा डेनी, DENY, डेनी। का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। फिर बच्चों हमने बोला रिब्यूट, रेब्यूट, रेब्यूट, REBUT, रेब्यूट। तो कॉन्ट्राडिक्ट, डेनी, रेब्यूट, ये सब क्या है? गेन से के सिनोनिम्स हैं। तो इनका अर्थ भी क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। क्लियर बच्चों? गेन से अस्वीकार करना, किसी चीज को अस्वीकार करना, गेन से। कॉन्ट्राडिक्ट, डेनी एंड रेब्यूट। क्लियर है? चलिए, हमने लिया थर्ड वर्ड GAMBIT। क्या है ये बच्चों? GAMBIT। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है बच्चों चाल। क्या होता है? चाल। चाल मतलब चाल चलना, है ना? तो गैम्बिट के सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों ट्रिक, TRICK, ट्रिक, ट्रैप, TRAP, ट्रैप। हमने बोला बच्चों ट्रैप। फिर हमने बोला जैसे ट्रिप है, तो हमने जैसे जैसे देखिए ट्रिक हमने बोला बच्चों, और ट्रैप इसका मतलब क्या होता है? चाल चलना। तो किसी चीज में कोई चाल चलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? चाल चलना। यानी कि गैम्बिट, ट्रिप और ट्रैक। ठीक है? एक और वर्ड हमने ले लिया, जैसे कि हमने बोला स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। फिर STRATEGY, स्ट्रैटेजी। और ये सब क्या है बच्चों? गैम्बिट के सिनोनिम्स है। तो इनका अर्थ भी क्या हो जाएगा? चाल। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, फिर हमने वर्ड लिया जैसे गार्डनर, GARNER,
क्या लिखा हमने, GARNER। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है गार्डनर। गार्डनर मतलब होता है जमा करना। क्या करना, जमा करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों, ए मास, AMASS, ए मास, कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। फिर हमने बोला बच्चों जैसे कि गैदर, GATHER, गैदर। क्लियर है। तो ए मास, कलेक्ट, गैदर, जी से गार्डनर, जी से गैदर, ये तीनों क्या है, सिनोनिम है। तो इनका अर्थ भी क्या होगा, जमा करना, जमा करना। क्लियर है बच्चों, जमा करना। गार्डनर, एमास, कलेक्ट एंड गैदर। हमने एक वर्ड लिया, हमने बोला बच्चों गैरुलस, मतलब बातूनी, वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। आप देखिएगा आपके साथ या किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, गैरुलस। क्या बोलते हैं, गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस। स्पेलिंग देखिए बच्चों, GARRULOUS, गैरुलस। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4, ये क्या है बच्चों, R डबल R है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है गैरुलस। का मतलब होता है वाचाल, वाचाल। वाचाल का मतलब बच्चों जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, ठीक है। हमने बोला चैटी, चैटी, CHATTY, चैटी। चैटी का मतलब क्या होता है, वाचाल, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, टॉकेटिव, टॉकेटिव, ठीक है। TALKATIVE, टॉकेटिव। हमने बोला बच्चों लोक्वेसियस, लोक्वेसियस, LOQUACIOUS, लोक्वेसियस। कितने लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है लोक्वेसियस, लोक्वेसियस। ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों जो है गैरुलस, क्या पढ़ते हैं इसको, गैरुलस, गैरुलस, ध्यान दीजिएगा, गैरुलस, ठीक है। GARRULOUS, इसका मतलब होता है वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, चैटी, टॉकेटिव एंड लोक्वेसियस। तो इसका मतलब भी क्या होगा, वाचाल, चूंकि ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है गैरुलस के। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड हमने क्या देखा बच्चों, गैफे, GAFFE, गैफे का मतलब भूल है ना, ब्लंडर, मिस्टेक, स्लिप, एरर, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है गैफे के। फिर हमने बोला बच्चों गेन से का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट, डेनी एंड रेब्यूट। क्लियर है। फिर हमने बोला बच्चों गैम्बिट, GAMBIT, गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल, चाल चलना। तो हम लोग बोलते हैं ट्रिप, ट्रैक, हम बोलते हैं ट्रिप, ट्रैप, नॉट ट्रैक, TRAP, ट्रैप। फिर हमने बोला बच्चों कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब भी क्या होता है, चाल। फिर हमने बोला गार्डनर, GARNER, गार्डनर का मतलब होता है जमा करना। इसके सिनोनिम्स होंगे ए मास, कलेक्ट एंड। आपके जमा जब करते हैं बच्चों तो क्या बोलते हैं हम लोग, ए मास, कलेक्ट। तो हम गार्डनर को बोलते हैं क्या, जमा करना। और हम बोले थे लास्ट बच्चों गैदर, GATHER, गैदर। गैदर क्या है, गैदर का मतलब क्या होगा, जमा करना। हमने बताया था जी से गार्डनर, जी से गैदर। फिर हम लोग बोले बच्चों गैरुलस, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वाचाल होते हैं, अपने बात मतलब हद से ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो उसको क्या बोले थे, गैरुलस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चैटी, टॉकेटिव, लोक्वेसियस, LOQUACIOUS। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। GENRE, GENRE, क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, जेनर। इसका मतलब होता है प्रकार। क्या होता है बच्चों, प्रकार, ठीक है।
अब सिनोनिम लिखता हूं मैं, आप इजिली समझ जाएंगे। जैसे हमने बोला काइंड, KIND, काइंड क्या होता है? प्रकार। फिर हमने बोला बच्चों टाइप, TYPE, टाइप। अब देखिए आपने काइंड टाइप देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा होगा। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। ये कंप्यूटर में लिखा रहता है बच्चों, डेस्कटॉप के सामने वाला भाग में अब राइट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे SORT, सॉर्ट रहता है, A to Z इस तरीके से। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? काइंड, टाइप, सॉर्ट का मतलब प्रकार। तो जेनर के ये क्या है? सिनोनिम। तो इन तीनों का मतलब ये क्या होगा? प्रकार। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमने बोला गॉर्जस, गॉर्जस, GORGEOUS, गॉर्जस। क्या बोला? गॉर्जस। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, गॉर्जस। इसका मतलब क्या होता है? भड़कीला। भड़कीला क्या होता है बच्चों? भड़कीला। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्प्लेंडिड, SPLENDID, स्प्लेंडिड। क्या? स्प्लेंडिड। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, स्प्लेंडिड। क्लियर है? हमने बोला बच्चों सुपर। क्या बोला? सुपर। हम बोलते हैं ना सुपर, सुपर, सुपर बोलते हैं, कहीं लिखते हैं सुपर। तो इसका मतलब क्या होता है? भड़कीला, सुपर, SUPERB। हमने बोला गाला, GALA, गाला। तो गाला एक वर्ड है बच्चों, कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4, गाला। ये तीनों क्या है? स्प्लेंडिड, सुपर्ब एंड गाला गॉर्जस के सिनोनिम है। तो इनका मतलब भी क्या हो जाएगा? भड़कीला। क्लियर बच्चों? तो वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज सेम मीनिंग्स, है ना? जिस वर्ड के पास समान भाषा के समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द। गॉर्जस के सिनोनिम है स्प्लेंडिड, सुपर्ब एंड गाला, भड़कीला। क्लियर है? चलिए हमने बोला बच्चों ग्लोमी, 8वां हमने बोला ग्लोमी, GLOOMY, ग्लोमी। ग्लोमी में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का देखिए एक वर्ड है ग्लोमी। इसका मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। ग्लोमी के सिनोनिम्स हो जाएंगे सैड, SAD, सैड। फिर हम बोलते हैं मेलनचोली, मेलनचोली, ठीक है? MELANCHOLY, मेलनचोली। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, ठीक है? फिर हमने बोला डिस्मल, DISMAL, डिस्मल। क्लियर है बच्चों? एक और 10 लेटर का एक वर्ड बोला था, लोक्वेसियस, लोक्वेसियस बोला था हमने। तो लोक्वेसियस जो बोला था बच्चों क्या था? बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले गैरुलस के सिनोनिम था। क्या था स्पेलिंग? LOQUACIOUS, लोक्वेसियस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है? इस तरीके से हर एक लेटर को देखते हुए उसके स्पेलिंग को अपने माइंड में सेट कीजिए। DISMAL, डिस्मल। तो बच्चों ये देखिए ये तीनों क्या है? सैड, मेलनचोली, क्या पढ़ते हैं इसको? मेलनचोली, डिस्मल। ये सब सिनोनिम है ग्लोमी के। इसका मतलब भी क्या होगा? उदास। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ग्लोमी, उदास। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई, जी से ग्रेटिफाई, GRATIFY, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है बच्चों? संतुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई। अब देखिए ग्रेटिफाई का मतलब संतुष्ट, तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? अभी मैंने बोला था सेटिस्फाई।
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? सेटिस्फाई बोलते हैं ना, संतुष्ट होना, संतुष्ट हुए तो सेटिस्फाई, किसी चीज से खुश, मतलब किसी चीज से क्या हो जाना? पर्याप्त हो जाना, अपने अंदर में एक संतुष्टि महसूस करना। तो ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई। एक सिनोनिम हमने लिखा सेटिएट, SATIATE, सेटिएट, SATIATE, सेटिएट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है सेटिएट। क्लियर है? तो सेटिस्फाई, सेटिएट, ये क्या है बच्चों? इसका मतलब भी क्या होगा? संतुष्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेटिएट, सेटिस्फाई। क्लियर है? इसका मतलब होता है संतुष्ट। तो ये दोनों क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है संतुष्ट के, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम किसके हैं? ग्रेटिफाई के, तो इसका मतलब भी संतुष्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, फिर हमने बोला बच्चों, हमने बोला ग्रेगेरियस, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है बच्चों? सामाजिक, जो सामाजिक तौर पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सामाजिक, सोशल वर्क करते हैं। तो सामाजिक जो होता है उसको ग्रेगेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक। जो क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेगेरियस। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, इसमें हम बोलेंगे इसके सिनोनिम्स। तो सोसेबल हो जाएगा पहला बच्चों, सोसेबल। ठीक है? सोसेबल, SOCIABLE, सोसेबल मतलब सामाजिक। हमने बोला जैसे अफेबेबल, अफेबल, अफेबल, AFFABLE, अफेबल मतलब सामाजिक। फिर हमने बोला सी से कोर्डियल, CORDIAL, कोर्डियल। तो देखिए बच्चों, ये तीनों कोर्डियल, CORDIAL, कोर्डियल। ठीक है? तो अफेबल, कोर्डियल, सोसेबल, ये क्या है? ग्रेगेरियस के सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब भी क्या होगा? सामाजिक। ठीक है? क्लियर है? चलिए, हमने क्या बोला बच्चों? हमने बोला था, जैसे कि हमने बोला कि गैरुलस, तो हमने बोला क्या? चैटी, टॉकेटिव, लोक्वेसियस, बहुत ज़्यादा बातूनी है। फिर हमने बोला बच्चों जैनर, GENRE, जैनर। तो जैनर का मतलब होता है प्रकार। इसके सिनोनिम्स होंगे काइंड, टाइप एंड एक और में बताया था SORT, शॉर्ट। फिर हमने बोला कि क्या? गॉर्चस, GORGOUS, गॉर्चस। गॉर्चस का मतलब क्या होता है? भड़कीला, जैसे लगने में, दिखने में भड़कीले हैं, गॉर्चस कहेंगे। तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्प्लेंडिड, सुपर्ब एंड गाला। फिर हमने बोला था बच्चों कि सामाजिक रूप से ग्रेगेरियस, है ना? तो ग्रेगेरियस का क्या होगा? सामाजिक। तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सोसेबल, अफेबल एंड कोर्डियल। क्लियर है? एक वर्ड हमने और बोला था ग्रेटिफाई, GRATIFY, इसका मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट रहना, है ना? संतुष्ट रहना। तो हम क्या बोलेंगे इसके सिनोनिम्स? सेटिस्फाई, है ना, और सेटिएट। क्लियर है? चलिए, एक वर्ड हमने बोला जैसे हमने बोला बच्चों ग्रिप, GRIP, ग्रिप, GRIP, ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है बच्चों पकड़। तो सामाजिक पकड़ जिसकी होती है, ग्रिप, GRIP। सामाजिक मतलब ग्रेगेरियस, और ग्रिप का मतलब पकड़, पकड़। क्लियर है? तो पकड़ के सिनोनिम क्या होंगे? पहला तो होता है होल्ड, बच्चों आप सुने होंगे वर्ड, HOLD, होल्ड मतलब पकड़ना, पकड़। फिर हमने बोला बच्चों ग्रैस्प, GRASP, ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? पकड़, किसी चीज पे पकड़। फिर हम बोलते हैं कमांड, COMMAND, कमांड। तो ये होल्ड, HOLD, होल्ड, GRASP, ग्रास, ग्रास्प, क्या पढ़ते हैं उसको? ग्रास्प, COMMAND, कमांड। ये तीनों क्या है? ग्रिप के सिनोनिम्स है। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा? पकड़। इसका भी मतलब क्या होगा बच्चों? पकड़। तो इन सब की मीनिंग भी सेम होगी, पकड़। क्लियर है? तो ग्रिप का क्या होगा? होल्ड, ग्रैस्प एंड कमांड।
चलिए एक और वर्ड हम लेते हैं बच्चों, लास्ट वर्ड है हम लोगों की। जैसे हमने बोला ग्रुएसम, ग्रुएसम, GRUESOME, ग्रुएसम मतलब भयंकर, है ना। हमने बोला बच्चों ग्रुएसम, GRUESOME, ग्रुएसम। ग्रुएसम क्या पढ़ते हैं इसको, ग्रुएसम कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ग्रुएसम। इसका मतलब होता है भयंकर, भयंकर, क्लियर है, भयंकर। ग्रुएसम के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, हमने बोला हॉरिबल, हॉरिबल, क्लियर है, HORRIBLE, हॉरिबल, क्लियर है। फिर हमने बोला फ्राइटफुल, 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 FRIGHTFUL, फ्राइटफुल। हमने बोला बच्चों घैस्टली, घैस्टली, क्या बोला, घैस्टली, GHASTLY, घैस्टली, क्या पढ़ते हैं इसको, घैस्टली, घैस्टली, घैस्टली। तो ग्रुएसम इसको पढ़ेंगे ग्रुएसम, इसका मतलब होता है भयंकर। ग्रुएसम के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉरिबल, फ्राइटफुल एंड घैस्टली, घैस्टली, इन सब का मतलब क्या होगा, भयंकर। तो यहाँ जो तीनों वर्ड है बच्चों, इन सब का मीनिंग भी सेम होगा, क्या होगा, भयंकर, क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिनोनिम्स में बस इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिए, हर लेटर को पढ़ते हुए विद स्पेलिंग के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी में इसको लिखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बोलचाल में भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इसको हमेशा क्लियर रख सकते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करते चलना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिनोनिम्स के साथ, तब तक के लिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।